देखिए, ऑप्स यूनिट के अंतर्गत तीन चीज़ें आती हैं। पहला है कि पीसीआर का डिप्लॉयमेंट, दूसरा है जो इस G20 अरेंजमेंट के लिए 236 CAPF कंपनीज आई थी उनका डिस्ट्रीब्यूशन एंड डिप्लॉयमेंट, और थर्ड है CPCR से मॉनिटरिंग, सेंट्रल पुलिस कंट्रोल रूम से मॉनिटरिंग। तो इसमें ये तीनों ही काम हमारे लिए बहुत चैलेंजिंग थे। फर्स्ट है पीसीआर का डिप्लॉयमेंट। ये आपको जैसे पता है कि पूरे इस अरेंजमेंट में कारकेड मूवमेंट बहुत इंपॉर्टेंट था और इसकी कई बार रिहर्सल हुई। इस कारकेड मूवमेंट स्मूथ चले, इसके लिए ट्रैफिक यूनिट, सिक्योरिटी यूनिट, कम्युनिकेशन यूनिट ने बखूबी अपना काम किया, लेकिन साथ में पूरे रूट को सिक्योर करने का काम डिस्ट्रिक्ट पुलिस के साथ मिलकर के पीसीआर यूनिट ने किया। तो हमने पूरा, हमारे स्टाफ ने, हमारे इंस्पेक्टर ACP और ग्राउंड स्टाफ ने पूरा इसको 4-5 महीने तक इस रूट का पूरा स्टडी करके कि कहाँ पर कौन से कट्स हैं जिनको कि कवर करना रिक्वायर्ड है, और उसको कवर किया। और फिर हमने ये इंश्योर किया कि कहीं पर भी कोई ऐसा पॉइंट ना रहे जो छूट जाए और किसी तरह से कुछ रूट में इश्यू आए। तो कई सारे रूट्स थे, क्योंकि होटल्स ज़्यादा थे। स्टार्टिंग में हमें बताया गया था कि 25 से 26 होटल्स रहेंगे। उन सारे होटल्स को किस तरह से ITPO में क्या रूट बनेगा, या उन होटल्स तक IGI से कौन सा रूट बनेगा, या फिर होटल से राजघाट का कौन सा रूट बनेगा, उन सारे रूट्स को हमने काफ़ी डीपली स्टडी किया और फिर ये देखा कि हमारी कितनी गाड़ियाँ लगेंगी। टोटल हमारी इस अरेंजमेंट में 365 गाड़ियाँ जो रूट पे डिप्लॉय हुई, 365 जो PCR की गाड़ियाँ थी, और इसके साथ QRT 110 QRT जिसमें ITBP कमांडोज थे, वो जो होटल्स थे, जो इम्पोर्टेंट वेन्यूज़ थे जैसे ITPO, राजघाट एंड जयपुर हाउस, हैदराबाद हाउस, इन जगहों पर भी डिप्लॉय की गई थी। दूसरा पार्ट है 236 CAPF कंपनीज का डिप्लॉयमेंट। वो बहुत इंपॉर्टेंट था क्योंकि हमें 2 पार्ट थे इसमें। एक तो जो G20 से इफेक्टेड एरियाज़ हैं वहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा डिप्लॉयमेंट करना, ऐसे कंपनीज को वहाँ पर देना। साथ में जो उनसे एडजेसेंट डिस्ट्रिक्ट्स हैं या बॉर्डर के डिस्ट्रिक्ट हैं वहाँ पर भी लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करने के लिए CAPF को देना, सो दैट कि लॉ एंड ऑर्डर पॉइंट ऑफ व्यू से किसी तरह का कोई इशू ना आए। इसके साथ अनशेड्यूल्ड प्रोग्राम्स में फोर्स को तुरंत अरेंज करना, साथ में PCR को अरेंज करना जिससे कि रूट में उस रूट में कोई इशू ना आए। थर्ड पार्ट है CPCR से मॉनिटरिंग। CPCR से मॉनिटरिंग एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पहलू है क्योंकि MHA कंट्रोल रूम डायरेक्ट इनसे रिलेटेड होता है, हमारे CPC सेंट्रल पुलिस कंट्रोल रूम से। वहाँ पर 3 दिन मैं भी वहाँ पर अपनी पोजीशन रखा और कंटिन्यू हमने मॉनिटर किया कॉल्स की मॉनिटरिंग, क्योंकि किसी भी कॉल्स को हम लाइटली नहीं ले सकते थे उस दौरान पे, कभी भी लाइटली नहीं लिया जाता है, लेकिन उस दौरान पर हर कॉल्स की प्रॉपर मॉनिटरिंग, लॉजिकल कंक्लूजन तक पहुंचाना, और साथ साथ जितने भी तरह के अरेंजमेंट हो रहे हैं उनकी अरेंजमेंट रिपोर्ट लेना और उसको सीनियर ऑफिसर्स तक या फिर MHA कंट्रोल रूम तक पास ऑन करना। ये सारे हमारे चैलेंजेस थे जिनको हमने बखूबी ध्यान रखा और ठीक तरह